चलो, क्या बोल रहा है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने ऑलरेडी क्या क्या देख लिया है। हम लोगों ने देख लिया है कि भाई यहाँ पे समझो, हमने समझ लिया था क्या, एथिक्स, है ना। ये एथिक्स का डिटर्मिनेंट्स देख लिया था, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं एथिक्स के, है ना, ये समझ लिया था डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के बाद हमने क्या देख लिया है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस भी देख लिया, है ना। इसके डायमेंशंस देख लिया, डायमेंशंस भी देख लिया, और इसके एसेंस भी देख लिए, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। इतना देखने के बाद अब हम क्या देखेंगे, इसके बाद हमने एक चीज़ और देखी थी, क्या, रिलेशनशिप, है ना। रिलेशनशिप देख लिया था किसके किसके बीच में, रिलेशनशिप अपना हो गया है वैल्यूज, वैल्यूज का किससे, एथिक्स से, है ना। एथिक्स से रिलेशनशिप देख लिया, वैल्यूज का हमने एथिक्स के साथ साथ एथिक्स मोरालिटी, एटीट्यूड, है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। सोशल नॉर्म्स, ये सब चीजें समझ ली, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप भी हम लोगों ने समझ लिया। इसके इस रिलेशनशिप को समझने के बाद हम काहे पे आए थे, उसके बाद हम आए थे काहे पे, डिटर्मिनेंट्स पर। डिटर्मिनेंट्स को देखने के बाद अब हम क्या देखेंगे कि भाई अब इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या समझेंगे हम, कि भाई एथिक्स, और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक तरफ एथिक्स, है ना, एथिक्स का क्या लेना देना है रिलीजन से, ये समझेंगे। एथिक्स का क्या लेना देना सोशल नॉर्म से, ये काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया एथिक्स और सोशल नॉर्म्स का रिलेशन। इसके साथ साथ हम देखेंगे एथिक्स और लॉस का क्या लेना देना रहता है ना, इसका रिलेशनशिप समझना है। तो इस अभी हम ये सब चीज़ें करेंगे, और इसके बाद क्या देखेंगे हम, वर्चूज़ क्या होती हैं, है ना, वैल्यूज़ और वर्चूज़ में क्या रिलेशनशिप होता है, वैल्यूज़ एंड वर्चूज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर लास्ट एक छूटा हुआ रहेगा रिलेशनशिप वैल्यूज़ का वर्चूज़ के साथ, तो वो हमको देखना है, ठीक। तो वर्चूज का रिलेशनशिप देखना है, और क्या देखना है अपन को, कि भाई ये एथिक्स और ये सब चीजें क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन उठाते हैं यहाँ पे क्या, कैमरा ऑन मत करो अपना, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, वैल्यूज और वर्चूज ये सब चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब देखो, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एथिक्स और सोशल नॉर्म्स में क्या क्या फर्क है, ठीक है, ये समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे समझो, एक तरफ एथिक्स एंड सोशल नॉर्म्स। क्या बताया था मैंने आपको, अगर हम बात करते हैं एथिक्स की और हम बात करते हैं सोशल नॉर्म्स की, मैंने क्या बताया कि दोनों ही क्या होती हैं, दोनों काहे के लिए होते हैं। देखो, एथिक्स की बात करें, है ना, वर्चूज की बात करें, लॉस की बात करें, मोरालिटी की बात करें, ये सब क्या है, ह्यूमन कंडक्ट को ही डिटरमाइन करती हैं। ये तो हम समझते हैं एथिक्स काहे के लिए होती है, एथिक्स होती है ह्यूमन कंडक्ट के लिए ही, है ना। एथिक्स ताकि भाई डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस में इंसान को कैसे बिहेव करना चाहिए, यही तो है एथिक्स, यही है मोरालिटी, है ना, यही है सोशल नॉर्म्स। तो वही चीज हमको समझना है कि भाई आखिर मैंने आपको बताया था कि हम क्या समझते हैं, सोशल एथिक्स और सोशल नॉर्म्स लगभग लगभग सेम। हाँ, जब तक स्पेसिफाई ना किया तो आप किया जाए तब तक आप यही समझिए कि दोनों सेम। बट अगर स्पेसिफिक आपसे डिफरेंस पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए काहे के इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था, एथिक्स काहे के आधार पर होती है ना। एथिक्स जो होती है वो बेस्ड होती है काहे पर, ये किस आधार पर बनती है ना, ये बेस्ड काहे पर होती है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये बेस्ड होती है रैशनल स्टैंडर्ड पे, रैशनल थिंकिंग के आधार पर जो एक स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, इसमें भी स्टैब्लिश स्टैंडर्ड है ना, इसमें भी स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स है, यहां पर भी स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स है ना, स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स, ठीक। यहां पर भी स्टैब्लिश स्टैंडर्ड है, यहां पर भी स्टैब्लिश स्टैंडर्ड, ठीक है। बट क्या बोल रहा हूं मैं आपको कि दोनों में ही स्टैब्लिश स्टैंडर्ड है। बट क्या है कि भाई ये वाला जो स्टैब्लिश स्टैंडर्ड है ये काहे पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है आपके रैशनल, रैशनल के आधार पर, है ना, रैशनल मतलब रैशनैलिटी के आधार पर ये स्टैंडर्ड को हमने सेट किया। वहीं पर अगर हम बात करें सोशल नॉर्म्स, जो सोशल नॉर्म्स में क्या होता है, ये जो होते हैं रैशनल स्टैंडर्ड के आधार पर नहीं होकर के काहे पे, सोशल और कल्चरल और रिलीजियस के आधार पर होते हैं, समझना क्या ना। तो ये इसमें क्या बोल रहे हो आप कि ये काहे पर बेस्ड है, ये बेस्ड ऑन है काहे पर, जो वहां का सोशल सोसाइटी है
है ना, जो उस रीजन की, उस रीजन स्पेसिफिक जो सोसाइटी है उसके आधार पर है ना, वहाँ का जो कल्चर है उसके आधार पर होता है ना, और वहाँ का जो आपका रिलीजियस बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ्स, है ना, उनके आधार पर आपके सोशल नॉर्म्स होते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है यहाँ पर क्या फिर ये बोल दोगे कि इसमें रीजनिंग नहीं होता क्या, है ना, तो यहाँ पे सम ऑफ देम काहे पे आधार पर होगा, ये भी रैशनैलिटी के आधार पर होंगे, बट मेन सोर्स क्या है इसका, सोसाइटी, वहां का कल्चर और वहां का रिलीजियस बिलीफ जो, लेकिन ये काहे पर बेस्ड है, ये हमेशा होता है रैशनैलिटी के आधार पर, है ना। ये क्या होते हैं सोशल नॉर्म्स, जो एथिक्स होगा, एथिक्स रैशनैलिटी के आधार पर स्टैब्लिश स्टैंडर्ड होते हैं, और ये सोसाइटी कल्चर और रिलीजियस बिलीफ के आधार पर स्टैब्लिश स्टैंडर्ड होते हैं, समझ में क्या ना। तो मतलब ये काहे पर बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन सोसाइटी ट्रेडिशन कस्टम जो भी प्रैक्टिस करी जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये काहे पे आधार है, बेस्ड ऑन, तो आप बोल सकते हो सोसाइटी का जो ट्रेडिशन है, सोसाइटी का ट्रेडिशन, कस्टम के साथ साथ आप बोल सकते हो जो कस्टम प्रैक्टिस जो भी उस समय चल रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समझा क्या। तो ये जो भी उस समय आपका ट्रेडिशन कस्टम चलता है उसके आधार पर सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सोशल नॉर्म्स, ठीक है। ठीक, तो अभी आएंगे इस पर डिटेल में अच्छे से देखेंगे, पहले हम डिफरेंसेस समझ रहे हैं फिर इस पर थोड़ा डिटेल में आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी डिफरेंसेस बस समझो आप क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोशल, एक चीज हम ये भी बोल सकते हैं ना कि भाई ये जो होती है, ये जो एथिक्स होती है वो कैसी होती है, एथिक्स में चाहे किसी भी देश में चले जाओ आप, मतलब यूनिवर्सल वैल्यूज देखने को मिलते हैं, यहाँ पर भी उसी को इंपॉर्टेंस दी जाएगी तो वहां पर भी देखने को मिल जाएगी, तो ये कैसी होती है, ये कैसी एक तरीके से बोल सकते हैं यूनिवर्सलिस्टिक होती है ना, ये यूनिवर्सलिस्टिक है। चाइना में भी ह्यूमैनिटी को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, हमारे यहाँ भी दिया जाएगा, कहीं भी चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, ह्यूमैनिटी को सब इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन करप्शन जापान में इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा, हमारे यहाँ तो हमारे पार्ट, हमारी सोसाइटी का पार्ट बन चुका है, ठीक है ना। तो ये क्या है, यूनिवर्सलिस्टिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये आपका, इसको हम बोल सकते हैं ये लोकल वैल्यूज होती है ना, ये लोकल वैल्यूज है, तो ये दोनों में फर्क हो जाता है। मेन डिफरेंस ये हो जाती है कि ये लोकल वैल्यूज है, छोटे से स्तर पर होती हैं, ये यूनिवर्सलिस्टिक होती हैं, सब जगह होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। हर सोसाइटी होती है, सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट सोशल नॉर्म्स होते हैं, समझ में क्या ना, वो काहे पर डिपेंड करता है, इधर पे देखो, इसको क्लियर कर ले रहा हूँ, ये जो सोशल नॉर्म्स है, सोशल नॉर्म्स में पहली बात क्या पता होनी चाहिए कि ये डिफर करता है ना, ये डिफर करेगा आपको, ठीक है ना, ये डिफर करेगा कहां पर, सोसाइटी टू सोसाइटी, ठीक है ना, सोसाइटी टू सोसाइटी, ये आपका डिफर करेगा, ठीक है ना, सोसाइटी टू सोसाइटी आपका डिफर करता है। और क्या बोल रहा हूं कि भाई ये आपका काहे पे डिफर करता है, सोसाइटी टू सोसाइटी, ये इस ऐसे डिफर करता है कि भाई यहाँ पे जो रिलेशन होते हैं, है ना, रिलेशन बिटवीन, देखो फैमिली मेंबर्स के जो रिलेशन होते हैं आपस में, है ना, फैमिली मेंबर्स ले लो आप, उनके बीच में कैसे रिलेशन होते हैं उसको लेकर के, नेक्स्ट होता है लोग, जो लोग हैं, और लोगों के बाद जो सोसाइटी है ना, पीपल्स एंड सोसाइटी को लेकर के जो रिलेशन है उसको लेकर के, तीसरा होता है जो वहाँ का कल्चरल प्रैक्टिस है ना, कल्चरल प्रैक्टिस जो है, ठीक है ना, ये जो कल्चरल प्रैक्टिस है इसको लेकर के जो रिलेशन होगा बिटवीन देम, वो कैसे होगा, वेरी करेगा। तो इनके आधार पर ये जो आपका रिलेशन, ये जो इतने डायमेंशन में हमने देखा, इनके आधार पर ये जो वैल्यू सिस्टम होगी चेंज होती रहेगी कि नहीं। भाई हमारे यहाँ पिताजी में और पुत्र में अलग रिलेशन होता है ना, ठीक है, पुत्र में, बहू में और ससुर में अलग रिलेशन होता है, लेकिन वेस्ट में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि सोशल नॉर्म जो होते हैं वेरी करते हैं, यहाँ से आप दिमाग लगा सकते हो, ठीक है ना। सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, वेरी करते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी, काहे के आधार पर कि रिलेशनशिप क्या होते हैं वहां के जो लोग हैं उनके उनके बीच, है ना। देखो कुछ सोशल नॉर्म्स जो होंगे, देखो अब ये है, मान लो कि सोशल नॉर्म्स, ऐसा तो थोड़ी है कि सारे के सारे बकवास सोशल नॉर्म्स होंगे, इनमें कुछ सोशल नॉर्म्स ऐसे होंगे ना, मान लो ये वाले जो कि रैशनल के आधार पर होंगे, मैंने बताया था ना रैशनल होंगे, है ना, जो ऑब्जेक्टिव होंगे। ये वाले जो सोशल नॉर्म्स होंगे, ये सोशल नॉर्म्स क्या है, रैशनल के आधार पर भी होंगे,
है ना भाई, यहाँ पर भी तो मानवता को इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे कि नहीं दे रहे होंगे। ऐसी कौन सी सोसाइटी है जो पीस को नहीं चाहती? ऐसी कौन सी सोसाइटी होगी जो ये हार्मनी नहीं चाहेगी, फ्रेटर्निटी नहीं चाहेगी, इक्वालिटी नहीं चाहेगी, जस्टिस नहीं चाहेगी? ऐसी कोई सोसाइटी है? नहीं, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं। सब में आपको ये देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यूज क्या होंगे, रैशनल हो गए प्लस ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, है ना, रैशनल प्लस ऑब्जेक्टिव हो गए। तो फिर ये वाले जो अब इनको हम क्या बोल देंगे कि हाँ भाई ये जो रैशनल एंड ऑब्जेक्टिव हो गए ये वाले, तो इसको क्या बोल दोगे आप कि हाँ भाई ये जो सोशल नॉर्म्स हो गए ये कैसे हो जाएंगे, एथिकल हो जाएंगे। तो क्या बोल सकते हो आप, सोशल नॉर्म्स में वो वैल्यूज, ये वैल्यूज है, ठीक है ना। सोशल नॉर्म्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, उनमें से कुछ वैल्यूज जो कि रैशनल और ऑब्जेक्टिव है वो कैसी हो जाएंगी, वो आपकी एथिकल हो गई। कुछ इनमें से ऐसी वैल्यूज होंगी, है ना, जो कि मोरल भी हो जाएंगी, है ना, वो मोरल हो जाएंगी, है ना, कि भाई सोशल नॉर्म्स है वो तो वो आपका कुछ सोशल नॉर्म्स ऐसे होंगे कि जो मोरालिटी की तरफ इंक्लाइंड होगी, और यूनिवर्सलिस्टिक है, रैशनल है, ऑब्जेक्टिव है, तो वो एथिकल की तरफ चली गई। समझ में गया? तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि एथिक्स किस पर बेस्ड है, सोशल नॉर्म्स पर बेस्ड है? नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते। हम ये बोल सकते हैं कि भाई देखो, एथिक्स कुछ एस्पेक्ट्स जो होते हैं सोशल नॉर्म्स के वो ले सकता है। एथिक्स को हम ब्रॉडर सेंस में देखते हैं, और इसको जो हमें सोशल नॉर्म्स उसको थोड़ा कम सेंस में देखते हैं, ऐसे समझ लो इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझना, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो ये है आपका, इसको आप समझो, ये है आपका क्या, इसको समझो आप, ये है आपका सोशल नॉर्म्स है, ठीक है ना, ये है आपका सोशल नॉर्म्स, और ये है आपका एथिक्स, है ना, ये पूरा एथिक्स है, ठीक है, ये पूरा एथिक्स है, ठीक। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना कि भाई ये अगर स्टेटमेंट आए कि भाई एथिक्स इज बेस्ड ऑन सोशल नॉर्म्स, तो ये गलत स्टेटमेंट है। हाँ, बेस्ड है जरूर, ठीक है ना, मतलब पूरा का पूरा एथिक्स ही सोशल नॉर्म्स ऐसा नहीं, ठीक है ना, बट हम ये बोल सकते हैं एथिक्स डज टेक सम एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल नॉर्म्स, है ना, ये बोल सकते हैं ना, टेक्स some aspects of social norms, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ, तो भाई हम ये क्लियर कट बोल सकते हैं। तो भाई ये याद रख लेना कि सोशल नॉर्म्स मतलब क्या, कि भाई काहे के आधार पर होता है, क्या होता है, ये सब समझ गए आप, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है उनके बीच में, तो थोड़ा समझ लेना एथिक्स और सोशल नॉर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये डायग्राम याद रख लेना, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आ गए अपन, और समझ लिया कि भाई हाँ ये रिलेशन होता है। अब थोड़ा सोशल नॉर्म्स को और समझते हैं क्या होता है ना। तो सोशल नॉर्म्स देखो, यहाँ पे समझना क्या बोल रहा हूँ कि सोशल नॉर्म्स क्या होता है, सोशल नॉर्म्स क्यों होते हैं, देखो अब समझना है आप। देखो सोशल नॉर्म्स क्या है, अच्छे से समझो। सोशल नॉर्म्स, क्लियरिटी हो जानी चाहिए, ठीक है ना, दोनों के बीच। सोशल नॉर्म्स क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए क्या है, एक स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स है ना। एथिक्स भी क्या होते हैं, स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स होते हैं। मतलब सोसाइटी ने कुछ मानक जो है उसको तय कर दिया कि भाई आपको ऐसा होना, अगर आप ये सब चीजें करोगे तो हमारी सोसाइटी के हिसाब से आप अच्छे व्यक्ति हो। ये जो स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये अब देखो सोसाइटी के जो नॉर्म्स होंगे वो दो तरीके के होंगे, वो पॉजिटिव भी होते हैं कुछ सोसाइटी में, कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे। नेगेटिव वालों को तो हम लेंगे नहीं, इसको तो आउट कर दो आप, है ना, इसको आप बाहर कर दो, ये हमने बाहर कर दिया, है ना। हमने ये पॉजिटिव को लिया और एस्टेब्लिश कर दिया स्टैंडर्ड्स को, है ना। ये स्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स है, ठीक है ना, ये काहे के लिए, ताकि समाज चलता रहे, उनकी जो सोसाइटी है वो चलती है ना। ये जो स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं, इनको जब सोशल लेजिटिमेसी मिल जाती है ना, इनको जब क्या मिल जाती है, सोशल नॉर्म्स जो होते हैं, ये जो स्टैब्लिश स्टैंडर्ड है, व्हेन गेट्स क्या लेजिटिमाइज्ड, और कैसे, लॉ की तरह से नहीं, समाज ने इनको एक्सेप्ट कर लिया हो, है ना, सामाजिक तौर पर इनको एक्सेप्टेंस मिल गया होगा, सोशल लेजिटिमेसी मिल गई, है ना, इनको सोशल लेजिटिमेसी मिल गई। तो अब ये क्या कहला जाएंगे, सोशल वैल्यूज कहला जाएंगे, समझ में आ गया, सोशल वैल्यूज। तो सोशल नॉर्म्स क्या है, वो स्टैब्लिश स्टैंडर्ड जिनको सोशल समाज ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेजिटिमाइज कर लिया है, उसको हम क्या बोल देंगे, सोशल वैल्यूज। जैसे कि सेक्स आफ्टर मैरिज, एग्जांपल देखो, एग्जांपल सेक्स करना है तो वो बोलता है, ऐसा नहीं कि वो मना नहीं कर रहे कि भाई आपको सेक्स नहीं करना, लेकिन वो बोलते हैं सेक्स आफ्टर मैरिज, है ना, मैरिज के बाद आप करिए, ठीक। तो उसको ये क्या है, सोशल एक्सेप्टेंस, सोसाइटी का उसको लेजिटिमेसी मिल गई कि नहीं मिल गई, है ना। तो वही है। अब देखो ये जो
सोशल वैल्यूज होंगे, है ना। इनको भी हम अगर हम देखें तो इनको हम क्या कर सकते हैं भाई, इनको वो अगर ये जो सोशल नॉर्म एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक को बोलेंगे कि भाई एक हो गया, जैसे मैं लिख देता हूँ फॉर्मल, और एक को लिख देता हूँ इनफॉर्मल। समझ लेते हैं क्या है। फॉर्मल मतलब क्या होता है, जैसे वो सोशल वो स्टैब्लिश स्टैंडर्ड जो सोशल नॉर्म्स के स्टैब्लिश स्टैंडर्ड है, जिनको क्या कर दिया गया, कोडिफाइड कर दिया गया। कोडिफाइड मतलब जो लॉज की तरह लॉज में, रूल्स में आ गए हैं, उनको क्या बोल देंगे हम, फॉर्मल हो गए। और वो जो अभी कोडिफाइड नहीं है, बस चले आ रहे हैं, उनको हम इनफॉर्मल बोल देंगे। एग्जाम्पल समझाता हूँ तो समझ जाओगे। जैसे भाई अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना, है ना, प्रणाम करना, कोई आ रहा है तो प्रणाम करना उनके साथ, ठीक है ना, उनको स्माइल करना, उनको रिस्पेक्ट देना, ये इनफॉर्मल हो गया, है ना। ये इनफॉर्मल है भाई, कहीं है नहीं, बस समाज उसको एक्सेप्ट करता है। अगर आप ये सब चीजें करते हो तो आप एक अच्छे बच्चे हो, ठीक है ना, आप अच्छे संस्कारी पुत्र हो, संस्कारी पुत्री हो, समझ में आ गया। आप एक मतलब एक जो अच्छा व्यक्ति हो वो कहलाओगे, ठीक है ना। वहीं पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे जो लॉस का रूप ले लिए होंगे, है ना। वहां पे कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे जो कोडिफाइड कर दिए गए होंगे, है ना। जैसे कि यही मैंने आपको बताया कि भाई ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, ठीक है ना। देखो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना अच्छी बात है ना। ये तो हमको शुरू से ही समाज सिखाया जाता है कि भाई ये रूल्स हैं, भीड़ भाड़ में आपको ये सब फॉलो करना है। अब जैसे ट्रैफिक है तो ट्रैफिक रूल्स आप वैसे भी फॉलो करोगे, लेकिन अब उसके लिए लॉ तो बन ही गया है कि भाई अगर कई लोग उल्लंघन करते हैं तो उनको पनिश भी कर सकते हैं। तो उसको हमने क्या कर दिया, फॉर्मलाइज कर दिया, उसको लॉ का रूप दे दिया, उसकी एक संरचना दे दिया। तो ये स्टैब्लिश स्टैंडर्ड जो है उनको हम वो भी बाद में कभी उनको वो कर सकते हैं। जैसे कि अभी मना कर दिया जाए कि भाई सेक्स करना बिफोर मैरिज, लॉ बना दिया जाए कि भाई अगर आप बिना शादी के पहले अगर सेक्स करते हो तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मल हो गया। जैसे कि एलजीबीटी, है ना, एलजीबीटी कम्युनिटीज के लिए ये था कि भाई होमोसेक्स करते थे पहले, है ना। होमोसेक्सुअल अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता था होमोसेक्स में तो उसके उस पर क्या हो जाता था, अभी 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, इसके पहले आपको पनिश कर दिया जाता था, ठीक है ना। तो वो क्या कर गया था, वो फॉर्मलाइज था, समझ में आ गया। स्टैब्लिश स्टैंडर्ड है, हमारी सोसाइटी मना करती है कि भाई आप ये सब नहीं कर सकते, है ना। लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट माना जाता है इसको, तो इसलिए इसको फॉर्मलाइज करके इसको पनिशमेंट कर दिया गया था, ठीक है ना। वो करते ना करते वो तो आपकी अंदरूनी चीजें थी, बट फिर भी अगर आप करोगे तो आपको पनिश तो कर ही जा सकता था ना। तो वो क्या कहला जाएगा, फॉर्मलाइज कर दिया उसको, है ना। इनफॉर्मल अभी भी कौन सी चीजें हैं, जैसे ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। क्या इनफॉर्मल, मतलब प्रणाम करना भाई, सामने वाले को रिस्पेक्ट देना, ठीक है ना, पैर छूना उनके, सुबह से उठ करके जो हम धरती को छूते हैं, सूर्य देवता को नमस्कार करते हैं, ये सब चीजें क्या इनफॉर्मल है ये, ठीक है ना। ये सब इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। सोशल नॉर्म समझ में आ गया ना, कि वो क्या है, स्टैब्लिश स्टैंडर्ड किसने की है, सोसाइटी ने। सोसाइटी कहाँ पर, कहाँ की, लोकल सोसाइटी, मतलब लोकल लोकल लेवल पर। जैसे कि इंडिया की सोसाइटी आप देख सकते हो, राजस्थान वाली एक सोसाइटी आप इमेजिन कर लो, है ना। आप साउथ की एक सोसाइटी लार्ज स्केल में इमेजिन कर लो, या फिर पूरे इंडिया की एक सोसाइटी को मान लो आप, और इसको कंपेयर कर दो आप वेस्ट की सोसाइटी से, या फिर एमपी में ही आप बुंदेलखंड की एक सोसाइटी ले लो, है ना, और उसको कंपेयर कर लो आप बघेलखंड वाली से, समझ में क्या। तो सोसाइटी मतलब आप इसका रेशियो बढ़ा सकते हो, लेंथ में कितना भी देख सकते हो, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि आप देखते कैसे, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है और क्या चीज है सोशल नॉर्म्स, ये मैंने आपको समझा दी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने, यहाँ पे देखो, एक तरफ क्या बताया मैंने, ये है सोशल नॉर्म्स, है ना, ये है सोशल नॉर्म्स, है ना। इन सोशल नॉर्म्स को क्या मिल गया, गेट्स लेजिटिमेसी, सोशल लेजिटिमेसी, सोशल लेजिटिमेसी मिल गई इनको, है ना। इनको सोशल लेजिटिमेसी मिल गई। जब इनको सोशल लेजिटिमेसी मिल गई तो ये क्या कहलाने लगेंगे, तो मैंने आपको बताया ये सोशल वैल्यूज हो गए। ये सोशल वैल्यूज क्यों आती हैं, क्यों चाहिए सोशल वैल्यूज आपको समाज में। अगर आपसे पूछे कि भाई क्यों जरूरत है ये सब चीजें की, तो मैंने क्या बताया कि भाई एक ऑर्गेनाइज्ड और डिजायरेबल बिहेवियर बना रहे काहे का, ऑर्गेन मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी ह्यूमन बींग्स है उनके लिए, फॉर ऑर्गेनाइज्ड एंड डिजायरेबल बिहेवियर, है ना, इनके लिए, ठीक है ना। तो इनके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड या डिजायरेबल बिहेवियर चलता रहे सोसाइटी का, और सोसाइटी सोसाइटी भी और इंडिविजुअल भी, है ना, ताकि सोसाइटी और इंडिविजुअल सब एक साथ एक हारमोनी में और एक उस पर चलते रहें, इसलिए ऐसा है। समझ में क्या, समझ में क्या ना, ताकि एक मतलब कल्चरल रिप्रोडक्शन होता रहे, है ना, ताकि कल्चरल
रिप्रोडक्शन होता रहे, है ना, वही अच्छे जो भी कल्चर है उसमें सुधार होता रहे और वही कल्चर आगे फॉरवर्ड होता रहे, इसलिए हो जाता है आपका ये, ठीक है ना। तो ये आप याद रख लेना कि क्या है ये सोशल वैल्यूज और सोशल नॉर्म्स, है ना। अब देखो, अब ये जो सोशल नॉर्म्स होते हैं वो आपके प्रिस्क्रिप्टिव सोशल नॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आइडियल सोशल नॉर्म्स हो सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ सोशल नॉर्म्स है, ये आपका प्रिस्क्रिप्टिव हो सकता है, प्रिस्क्रिप्टिव हो सकता है, प्रोस्क्रिप्टिव हो सकता है, प्रोस्क्रिप्टिव हो सकता है, और तीसरा हो सकता है आइडियल सोशल नॉर्म्स हो सकते हैं, सोशल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स और सोशल नॉर्म्स। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब क्या बताता है, ये बताता है कि भाई हमको व्हाट वी शुड डू, हमको क्या करना चाहिए, है ना। ये काहे से डील करता है, व्हाट प्रिस्क्राइब करता है, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है ना कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू, है ना, ये इस चीज से डील करता है, ठीक है ना। प्रोस्क्रिप्टिव क्या बोलता है कि भाई क्या आपको नहीं करना चाहिए, व्हाट वन शुड नॉट डू, है ना, व्हाट वन शुड नॉट डू, शुड नॉट डू, ये इसकी बात करता है। नेक्स्ट क्या है, आइडियल मतलब ये डे टू डे नॉर्म्स है, ये डे टू डे नॉर्म्स है, डे टू डे नॉर्म्स मतलब कि भाई आपको दिनचर्या मतलब हर दिन क्या कैसा क्या करना चाहिए, जैसे नमस्ते करना, बड़ों के रेस्पेक्ट करना, ऊंची आवाज में बात नहीं करना, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो ये दिनचर्या से डील करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये सब कैसे हैं, ये सोशल नॉर्म्स हैं, ये कैसे होते हैं, अनरिटन है ना, बताया था ना, अनरिटन होते हैं जनरली, अगर रिटर्न कर दिया तो वो कैसे कहला जाएंगे, वो फॉर्मलाइज हो गया, वो लॉ का शेप ले ली, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना कि भाई ये जो होते हैं कैसे हैं, वो आपका क्या है, अनरिटन रहते हैं। मोस्ट ऑफ द सोशल नॉर्म्स कैसे हैं, इफ रिटन हो गए, है ना, कोडिफाइड कर दिया गया तो वो फिर क्या हो गया, कोडिफाइड हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वो लॉ का शेप ले लिया जाएगा, मतलब फॉर्मलाइज हो गया वो, है ना, फॉर्मलाइज हो गया, एक बार फॉर्मलाइज हो गया तो अब सोशल नॉर्म्स क्या बोलो उसको, अब वो लॉ ही बन गया तो अब वो लॉ में आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक, ठीक है। तो सोशल वैल्यू क्या है, तो आपको ये समझा दिया कि मैंने भाई ये होता है आपका सोशल वैल्यू, ठीक है ना। अब सोसाइटी में देखो एक चीज समझो, देखो सोसाइटी को अगर आपको जानना है, किसी भी प्रोस्पेरिटी अगर कहीं की मेजर करी जाती है तो सोशल वैल्यूज और सोशल नॉर्म्स पे देखी जाती है कि वहां के लोग खुश हैं कि नहीं, है ना। इकोनॉमिक के आधार पर हम सब कुछ तय करते हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, हमको काहे के आधार पर करना चाहिए, सोशल वैल्यूज सोशल नॉर्म्स के आधार पर ये देखना चाहिए। अगर किसी देश का सोशल नॉर्म्स जो होते हैं, सोशल वैल्यूज बहुत अच्छे हैं तो वहां पर वो जो होता है सोशल कैपिटल बिल्टअप होता है, सोशल नॉर्म्स अगर ज्यादा अच्छा है तो क्या होगा, सोशल कैपिटल बिल्डअप होगा, है ना, सोशल कैपिटल। और जब आपको पता है सोशल कैपिटल क्या होता है, मतलब सोसाइटी में आपस में लोगों के बीच में भाईचारा है और ट्रस्ट लेवल बहुत ज्यादा है, जब ये होता है तो भाई सोसाइटी के प्रोग्रेसिव और एडवांसमेंट में बहुत अच्छा होता है ना। तो ये हमको देखना है कि सोशल नॉर्म्स अच्छा है, मतलब क्या अच्छा होगा, वहाँ का सोशल कैपिटल अच्छा होता है, सोशल कैपिटल अगर अच्छा है तो भाई वहाँ की हम इकोनॉमिक और जो भी वहाँ की प्रोस्पेरिटी है ना, जो डेवलपमेंट जो रियल सेंस में हम बात करते हैं वो हम वहाँ का मेजर कर सकते हैं, समझा क्या। तो याद रख लेना कि सोशल वैल्यू रेलेवेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि हमको जब इम्पैक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट देखना है, उसके काम का इम्पैक्ट देखना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या काम किया है उसकी सोसाइटी में, उसका इम्पैक्ट देखना है, तो तब हम क्या देखते हैं कि भाई सोशल नॉर्म्स कितना ज्यादा एडवांस हुआ है, जैसे एनजीओस काम करती हैं, प्राइवेट सेक्टर काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर काम करती हैं, जब अगर सोशल कैपिटल अच्छा होगा तभी तो ये इफेक्टिव रूप से काम कर पाएंगी। और सोशल कैपिटल अच्छा कब होगा, जब सोशल वैल्यूज वहां पे अच्छे तरीके से अडेयर कर रहे होंगे लोग, सोशल वैल्यूज अच्छी है तो सोसाइटी प्रोग्रेसिव होगी, एडवांसमेंट होगी, समझ गए, ठीक। तो ये याद रख लेना कि सोशल वैल्यू को हम कैसे मेजर करते हैं कि भाई वहां पे इन प्रोजेक्ट जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ये जब काम करती हैं तो उन्हीं के आधार पे काम करेंगी ना, और जो सोशल वैल्यूज अच्छी होंगी तो फिर उनका जो इम्पैक्ट होगा, वहां पे जो पीपल्स होंगे जो इससे इफेक्ट होंगे, उनमें हम उनको देखेंगे और वहां से हम पता लगा लेंगे कि भाई कितना अच्छा यहाँ का काम चल रहा है, समझ गए। तो सोशल वैल्यूज क्या होते हैं, सोशल वैल्यूज हैप्पीनेस मेजर करता है, सोशल वैल्यूज वहां के लोगों को इक्वालिटी इगैलिटेरियनिज्म पर फोकस करता है, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा है, ये इंक्लूड करता है हैप्पीनेस को, वेलबींग को, हेल्थ को, इंक्लूजन को, एम्पावरमेंट को, समझा गया। ये जो लेकिन ये बात ये भी याद रखना है कि ये जो वैल्यूज होती हैं ये ऑफन डिफर करती हैं, समझा गया, कम्युनिटीज पर, ऑर्गेनाइजेशन पर, रीजन पर, टाइम पर, समझा गया। तो ये बात तो आपको पता ही होनी चाहिए, समझा गया ना,
ठीक है ना। तो ये बात थोड़ा सा याद रख लेना, ये सोशल वैल्यूज को होती हैं, ये जो सोशल नॉर्म्स होते हैं हमेशा इनको अपने दिमाग पे रखा जाता है जब भी कोई भी प्रोजेक्ट को प्लान किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। समझ में आ गया भाई। मान लो कि भाई अब कोई ऐसी सोसाइटी है, रूढ़िवादी सोसाइटी है ना, या फिर लिबरल सोसाइटी, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, कोई भी एनजीओ काम कर रहा है, कोई भी पब्लिक सेक्टर काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर काम कर रही है, वो काम कैसे करेगी, पहले वहां की सोशल नॉर्म्स को समझेगी, उसके आधार पर। भाई आपको पता ही नहीं है कि वहां के लोग चाहेंगे क्या। आप स्मार्ट सिटी बना रहे हो तो आप ऐसा बनाओगे ना कि भाई कि वहां पे मंदिर होगी कि नहीं होगी, वहां पे मस्जिद होगा कि नहीं होगा। समझ में आ गया भाई। अब मान लो कि वहां की पॉपुलेशन मुस्लिम की नहीं है तो वहां पे आप मस्जिद नहीं बनाओगे। समझ में आ गया। तो इसीलिए जब भी कोई प्लानिंग, अगर वहां पे पॉपुलेशन हिंदूज की नहीं है तो वहां पर आप टेम्पल्स नहीं बनाओगे। तो मतलब ये बोलने का सेंस ये है कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन हो या प्लानिंग हो, उसमें सोशल नॉर्म्स और सोशल जो वैल्यूज होते हैं उनको आधार पर ये सारी चीजें प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लानिंग की जाती है। समझ में आ गया। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सोशल वैल्यूज और सोशल नॉर्म्स क्या है, ये हमने समझ लिया। इन दोनों में रिलेशन क्या है और कैसे ये डिफर करते हैं काहे से, तो एथिक्स से, ये भी हमने समझ लिया। ठीक है ना। एथिक्स से कैसे डिफर करते हैं ये समझ लिया हम लोगों ने। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये कंप्लीट होता है सोशल नॉर्म्स एंड एथिक्स का टॉपिक।